नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बार बार सार्वजनिक मंचों पर खड़े होकर खुद को अपराध विरोधी और भ्रष्टाचार विरोधी के रूप में पेश करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की काली करतूतों पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया है। यही वजह है कि दागी विधायकों और सांसदों के समर्थन में खुलकर सामने आई मोदी सरकार और चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस थमा दिया है और नोटिस थमाकर एक ऐसा सवाल पूछा है, ऐसा डेटा मांगा है जिसके सामने आने से मोदी सरकार के सारे जीरो टॉलरेंस वाले दावे धरे के धरे रह जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर चुनाव आयोग को भी इसलिए लपेटा गया है साथ में, क्योंकि सरकार हमेशा चुनाव आयोग का इस्तेमाल करती है, उसे आगे बढ़ाकर अपने काले कारनामों को अंजाम देती है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट दागी विधायकों को लेकर चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर भड़क गया है। दागी विधायक और दागी सांसद जो हैं, इन पर साल 2016 से सुप्रीम कोर्ट में दागी सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द करने से संबंधित याचिका पर सुनवाई चल रही है। तो 2016 से अब 2025 आ गया है, लंबा समय बीत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को इस याचिका पर सुनवाई की थी और अब सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन के मूड में दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोर्ट ने 3 हफ्ते के भीतर सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। जब से सीजेआई खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट लगातार आक्रामक होता जा रहा है। आप देख सकते हैं, जस्टिस मनमोहन और जस्टिस दीपांकर दत्ता इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं और इन्होंने सीधे सीधे सवाल किया है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर के लिए सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले कानून बनाने का काम कैसे कर सकते हैं? आपको बता दें कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी के ऊपर दोष सिद्ध होता है तो वो आजीवन नौकरी उसकी चली जाती है, लेकिन अगर किसी नेता को 2 वर्ष या उससे अधिक समय की सजा होती है तो उस पर सिर्फ 6 साल का प्रतिबंध लगता है चुनाव लड़ने से। तो इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सवाल, और आप देख सकते हैं कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध सही नहीं है। केंद्र सरकार का जो जवाब आया है, जो 2 हफ्ते का समय दिया था, आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर मोदी सरकार सीधे सीधे अपराधियों के समर्थन में उतर आई है। क्या कह रहे हैं कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध सही नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिया जवाब, और क्या जवाब है ये आप देखिए। केंद्र सरकार ने सजा याफ्ता दोषियों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग का सुप्रीम कोर्ट में विरोध करते हुए मौजूदा 6 वर्ष के प्रतिबंध के कानून को सही ठहराया है। केंद्र ने जवाबी हलफनामा दाखिल कर कहा है कि दोषियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है। यानी इस मामले में हम संसद में कानून बनाएंगे, आप इसमें टांग ना अड़ाएं। नेता लोग खुद मिलकर डिसाइड करेंगे कि उन पर अपराध सिद्ध होने की दशा में कितना प्रतिबंध लगना चाहिए भी या नहीं लगना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र ने कहा है कि जीवन भर के लिए चुनाव लड़ने की अयोग्यता अधिकतम है, जो कि सिर्फ कानूनी प्रावधानों के तहत हो सकती है, और ऐसी अयोग्यता लगाना निश्चित तौर पर संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को बता दिया गया है कि आप इस मामले में दखल ना दें, दागी सांसदों और विधायकों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत ना करें। आप देखिए, पीएम मोदी ने बताई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। इस तरह की बातें मन की बात में होती रहती हैं। आपने अगर कभी मन की बात का कोई एपिसोड सुना हो तो उसमें यही सब बकवास होता है। साथ ही हमारा गोदी मीडिया है, उसी पर ये बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मोदी जी ने बताया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति। तो अब आप देखिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और इन्हीं की देखा देखी जो बाकी प्रदेश सरकारें हैं, पुलिस उनके अधीन है, मुख्यमंत्री के अधीन है। अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के प्रति प्रदेश सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, योगी जी भी कह रहे हैं। तो यही है जीरो टॉलरेंस, कि सुप्रीम कोर्ट में खुलेआम खड़े होकर अपराधियों, दागी विधायकों और सांसदों के समर्थन में सरकार उतर आई है। और स्थिति कितनी गंभीर है, एक नजर जरा इस पर भी डालिए। अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली मोदी सरकार खुलेआम दागियों के साथ है। देश में विधायकों की संख्या 4033 है।
इनमें से 1783 विधायक या तो दागी हैं या तो उनके ऊपर गंभीर धाराओं में केस चल रहा है। इसी तरह अगर बात करें सांसद महोदय की, तो लोकसभा की 543 सीटों में से 251 सांसद या तो दागी हैं या इन पर कोर्ट केस चल रहा है, और जिसका बहुमत है, जिसकी सरकार है, ज्यादातर विधायक और ज्यादातर सांसद भी उन्हीं के हैं। तो अपने ही विधायकों और सांसदों पर कैसे कार्रवाई की जा सकती है, यही वजह है। और ये नेता जो कि खुद दागी हैं, खुद आपराधिक छवि के हैं, ये सब होने के बावजूद ये विधानसभा में बैठे हैं, लोकसभा में बैठे हैं और देश का संविधान बना रहे हैं, जिसका पालन हमारे और आपके जैसे नागरिकों को करना होता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट यहां पर बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि राजनीति का अपराधीकरण एक बड़ा मुद्दा है और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने के योग्य नहीं है, वह मंत्री कैसे बन सकता है। और इसी वजह से सीधे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेज दिया है और नोटिस भेजकर पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, कितने दागी नेताओं को राहत दी। इलेक्शन कमीशन से चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी गई है। 2 हफ्ते की मोहलत है। आपको बता दें कि 2 साल या उससे अधिक की सजा होने पर 6 वर्ष का प्रतिबंध होता है। ये प्रावधान है वर्तमान में, लेकिन यहां पर मामला कुछ और भी है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यानी कि 4 मार्च को चुनाव आयोग से ऐसे दागी नेताओं की लिस्ट मांगी है जिन पर से उसने चुनाव लड़ने से बैन के पीरियड को कम कर दिया या हटा दिया, यानी जो 6 साल का प्रतिबंध था उसे भी कम कर दिया या उसे भी हटा दिया। ऐसे नेताओं की लिस्ट मांगी है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। और आगे अगर आप देखें, आपको बता दें कि यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये पावर है। आप देखिए जरा, दरअसल ये जो 1951 में प्रावधान जो ये है कि दागी नेता 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, भले ही उसे जमानत मिल गई हो या फैसले के खिलाफ ऊपरी कोर्ट में मामला चल रहा हो। तो इसी एक्ट की धारा 11 के तहत इलेक्शन कमीशन के पास ताकत है कि वह किसी मामले में इस अवधि को कम या पूरी तरह से हटा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही दावा डेटा मांगा है और ऐसे नेताओं की जानकारी मांगी है। आप देखिए पिछले दिनों कई सांसदों और विधायकों की सजा माफ करके चुनाव लड़ाया गया है। तो ऐसे दागी नेताओं की जानकारी सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है इलेक्शन कमीशन से, जिनकी सजा को कम किया गया है, मतलब इस सजा के प्रावधान को कम किया गया है और उन्हें चुनाव लड़ने की मोहलत दी गई है या पूरी तरह से समाप्त ही कर दिया गया है। वैसे इन सज्जन की फोटो मैंने ऐसे ही लगा दी है। ये कौन है मैं नहीं जानता। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कौन है, इनका नाम क्या है, इनका व्यवसाय क्या है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से विश्व गुरु बनते बनते हम गुरु घंटाल बन चुके हैं। जी हाँ, ये जो सरकार है जिस तरीके से काम कर रही है, जो कहना है, जो कथनी है, जो करनी है, उसमें अंतर यही बताता है कि हम गुरु नहीं गुरु घंटाल हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।